हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। देखिए, आज आप लोगों का जीके का जो पोर्शन है वो शुरू होता है और इसमें एक छोटी सी क्लास आप लोग आज देखेंगे जिसमें भारत की स्थिति के बारे में आज आपको जानकारी दी जाएगी। तो राइट वे बाय संदीप सर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो देखें आप लोग। देखिए, भारत की स्थिति ये आपको नज़र आ रही होगी। देखिए, भारत की जो आकृति है और भारत दुनिया में कहाँ स्थित है वो आप लोग देखेंगे। भारत दुनिया में कहाँ स्थित है उसके आप लोग अभी हम देखेंगे कि भारत दुनिया में कहाँ स्थित है। तो भारत अगर दुनिया की बारे में स्थिति देखें तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी, और इसका ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। अब इस उत्तरी गोलार्ध में अब इसको यहाँ से एक बार देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। अब भारत की जो स्थिति है, भारत की जो स्थिति है वो यहाँ है। भारत की स्थिति कहाँ है? यहाँ है। तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम भारत का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। कैसी आकृति है? चतुष्कोणीय है। ये बात आप बिल्कुल याद रखिए। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। एक कोण ये, एक ये, एक ये, एक ये। अब आप लोग देखें, भारत का जो उत्तरी बिंदु है भारत का, और ये दक्षिणी बिंदु है, और ये पश्चिमी बिंदु है, और ये इसका पूर्वी बिंदु है। तो अगर हम देखें कि भारत का जो विस्तार है वो इसका उत्तरी विस्तार कितना है, तो इसका उत्तरी विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी विस्तार कितना है? उत्तरी विस्तार इसका है 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। अगर इसका पश्चिमी विस्तार देखें तो पश्चिमी विस्तार है इनका 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये पश्चिमी विस्तार हो गया, पश्चिमी विस्तार हो गया। और अगर इनका पूर्वी विस्तार देखें तो वो है 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट ये इनका पूर्वी विस्तार हो गया। पूर्वी विस्तार हो गया। इसके बाद आप लोग देखें, ये इसकी भारत की मुख्य भूमि है। भारत की मुख्य भूमि है। इसका जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। 8 डिग्री 4 मिनट है। और दक्षिण में अगर हम लोग देखें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये जो इंदिरा पॉइंट है, इसका जो लास्ट विस्तार है
ये 6 डिग्री 4 मिनट है, 6 डिग्री 4 मिनट है। तो ये भारत का आप लोगों को विस्तार देखा। अच्छा, आप लोग अगर ये जानना चाहेंगे, आप लोगों की ये जिज्ञासा होगी कि ये विस्तार आखिर क्या है। देखिए, विस्तार ये है कि भारत का उत्तर में कितना बाहर निकला हुआ है। भारत उत्तर में कितना बाहर है, पश्चिम में कितना बाहर है और पूरब में कितना बाहर है, और यहाँ दक्षिण में जो मुख्य भूमि है वो कितनी बाहर है। ये बात समझ में आई? ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। और ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ इतना बाहर है। चलिए देखते हैं आगे। थोड़ा सा आप लोग देखें कि जो उत्तर से दक्षिण लंबाई भारत की कितनी है। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो 32-14 किलोमीटर है, 32-14 किलोमीटर है। और अगर हम पश्चिम से पूरब से पश्चिम देखें तो 29-33 है, 29-33 किलोमीटर है। ये आप लोग देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं भारत की, कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। पड़ोसी देश, देखिए भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। 9 पड़ोसी देश हैं। कितने हैं? भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें 7 स्थलीय सीमा से लगे हैं और 2 जलीय सीमा से लगे हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि जलीय सीमा से कौन से लगे हैं और थलीय सीमा से कौन से लगे हैं। एक बार इस पे आप लोग देखें। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो भारत का अंग रहा है, तो ये पाकिस्तान जो है, ये देखिए नक्शा जो बनाया है वो बनाया गया है आपको सिर्फ समझाने के लिए। नक्शे में अगर कुछ त्रुटियां आप लोगों को दिखाई दे रही हैं तो ये नक्शा बिल्कुल प्योरली नहीं है, ये समझाने के लिए। देखिए, पाकिस्तान और भारत का पड़ोसी देश है, और पाकिस्तान से जो सीमा भारत की लगती है वो रेड क्लिफ लाइन है, रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। उसके बाद ये अफगानिस्तान से जुड़ता है, अफगानिस्तान से जुड़ता है, और फिर इधर ये चाइना से जुड़ता है, चीन से जुड़ता है, और यहाँ ये नेपाल से जुड़ता है, और ये भूटान से जुड़ता है, भूटान से, और ये बांग्लादेश है, देश है, और ये इसका म्यांमार है, और ये म्यांमार है, म्यांमार है। तो म्यांमार 1 हो गया, बांग्लादेश 2 हो गए, भूटान 3 हो गया, नेपाल 4 हो गया, चीन 5 हो गया, अफगानिस्तान 6 हो गया, और पाकिस्तान 7 हो गया। तो 7 स्थलीय सीमा देशों से लगती है, 7 देशों से इसकी स्थलीय सीमा लगती है। अब जलीय सीमा की अगर हम बात करें तो श्रीलंका है, और ये द्वीपीय देश है मालदीव, मालदीव से भी भारत की जलीय सीमा लगती है, और श्रीलंका से भी जलीय सीमा लगती है। ये बात आप लोग समझें। अच्छा, बात करते हैं पड़ोसी देशों की। पड़ोसी देशों की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान भारत का अंग रहा है, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से आज़ाद हुआ था, यानी बंटवारा हुआ था। और
इसकी अपनी अलग सरकार बन गई थी। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा की अगर बात करें तो पाकिस्तान की मुद्रा जो है पाकिस्तानी रुपया है। और पाकिस्तान के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल जो भारत का राष्ट्रीय खेल है यानी हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है। अच्छा, आप सब लोगों को विदित होगा, जानकारी होगी कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। हाँ, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी कहाँ खेला जाता है? मैदान में खेला जाता है। और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और मेजर ध्यानचंद की का नाम पर अब कौन सा भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ये बात आपने याद रखनी है। और द गोल किसकी बुक है? तो मेजर ध्यानचंद की बुक है। किसकी बुक है? द गोल मेजर ध्यानचंद की बुक है। तो यहाँ आप लोग देखेंगे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान का रुपया पाकिस्तानी रुपया जो भारत का है। अच्छा, रुपया जो बनाया था सबसे पहले मध्यकाल में, वो शेर शाह सूरी ने बनाया था। शेर शाह सूरी ने बनाया था और शेर शाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की थी। किस वंश की स्थापना की थी? सूरवंश की स्थापना की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा है। और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था। देखिए, इसे रेड क्लिफ लाइन क्यों कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर रेड क्लिफ ने इसका बंटवारा किया था। उनके नाम पर ही इसका नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया है। चलिए, अच्छा, अगर आप लोगों से बात करें कि रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और भारत के बीच में है, तो बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो बांग्लादेश और भारत के बीच में भी रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा है। अब क्यों है? क्योंकि जब भारत से पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान दो बने थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो आधुनिक बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था, जो आधुनिक बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था। ये बात समझ में आ गई आपको? तो दोनों की सीमा रेखा जो है रेड क्लिफ रेखा है। हाँ, इसमें क्वेश्चन आता है कि जीरो लाइन रेखा किसके बीच में है या शून्य रेखा किसके बीच में है? तो यहाँ जो भारत का राज्य है त्रिपुरा, कौन सा राज्य? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है वो जीरो लाइन है या फिर शून्य रेखा है। बस वो आप ये थोड़ा सा ये समझेंगे कि वो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में ही है। बाकी जो सारा एरिया है वो रेड क्लिफ रेखा उसके बीच में है। बाकी समझे आप लोग? चलिए, तो पाकिस्तान और भारत की बात हमने की। उसके बाद अफगानिस्तान की बात करते हैं। देखिए, अफगानिस्तान तक एक समय भारत रहता था। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अभी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि अफगानिस्तान पूरा चर्चा में रहा है। वहाँ तालिबानियों ने जो है सत्ता पलट दी थी।
और अब भी उनके ही अंडरटेक है। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और दुनिया का ये सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? अफगानिस्तान। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो डुरंड है, डुरंड रेखा है। अब डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1896 में हुआ था, 1896 में हुआ था। ये बात आप लोगों ने याद रखनी। अच्छा, इसका निर्धारण उस समय हुआ था जब भारत और पाकिस्तान एक थे, उससे पहले अफगानिस्तान को अलग किया गया था। भारत से अफगानिस्तान को अलग किया गया था, दोनों के बीच में डुरंड रेखा रखी गई थी और सर डुरंड ने इसको अलग किया था। सर डुरंड ने इसको अलग किया था 1896 में, इसीलिए इस रेखा का नाम जो है डुरंड रेखा पड़ा है। क्लियर बात समझ में आई? तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। अफगानिस्तान की मुद्रा जो है अफगानी है। अफगानिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? अफगानी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं चीन की। देखिए, चीन की राजधानी क्या है? पीकिंग है। पीकिंग से बीजिंग हो गई है। ठीक है, पीकिंग पहले थी, अब क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा युआन है। चीन की मुद्रा युआन है और चीन जो है एशिया का अजगर के नाम से मशहूर है। एशिया का अजगर किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। अब तो ये दुनिया का भी अजगर बन रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है चीन के वुहान शहर से ही पूरी दुनिया में फैला है। अच्छा, चीन और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। अच्छा, ये मैकमोहन रेखा इसे क्यों कहा गया और इसका निर्धारण कब हुआ है, ये देखिए आप लोग। देखिए, मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था 1914 ईस्वी में। अब ये कैसे याद रहेगा आपको? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वो 1914 में हुआ था और कब तक चला? 1918 तक चला। याद रहेगा, प्रथम विश्व युद्ध जो चला था 1914 से 1918 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध चला 1939 से 1945 तक। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा जो है 1914 में इसका निर्धारण हुआ। सर मैकमेहन द्वारा बनाई गई थी, ये द्वारा निर्मित। सर मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद हम बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल में नेपाली रुपया चलता है और नेपाल एक तरह से भारत पर एक तरह से आश्रित रहा है, आर्मी में भी और दूसरी चीज़ों में भी। तो भारत और नेपाल के बीच में अब तक कोई सीमा अभी निर्धारित नहीं हुई है। सीमा है लेकिन उस पर आज भी बिना वीज़ा के हम इधर से इधर आगमन करते रहते हैं। ठीक है, बात करें भूटान की। तो भूटान जो है दुनिया का एक गरीब देशों में शुमार रहता है और इसे थंडर ऑफ बोल्ट कहा जाता है। यानी दुनिया में अगर कहीं सबसे ज़्यादा बिजलियाँ गिरती हैं तो वो भूटान पर गिरती हैं। भूटान एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है बिजलियाँ ज़्यादा गिरती हैं, इसलिए इसे थंडर ऑफ बोल्ट कहा जाता है। थंडर ऑफ बोल्ट किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और भूटान की मुद्रा जो है न्यूकल्ट्रम है। क्या है? न्यूकल्ट्रम है। इसके बाद हम बांग्लादेश की बात करते हैं। तो बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा है या अपने और त्रिपुरा के बीच में जो जीरो लाइन शून्य रेखा है और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है।
कौन सी राजधानी है? ढाका है। और बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? टका है। म्यांमार की बात करें तो इसकी राजधानी नेपैताव है। नेपैताव है। और म्यांमार जो है भारत से लगता है पूर्वोत्तर में। और आप लोग देखें कि एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की जो सीमा है सबसे ज़्यादा किस देश से लगती है? तो सबसे ज़्यादा देश से लगती है तो बांग्लादेश से लगती है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से लगती है। और सबसे कम किससे लगती है? तो अफगानिस्तान से लगती है 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। ये उसके बाद हम बात करें जलीय देशों की, तो जलीय देशों की बात करें श्रीलंका। एक क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका का आकार कैसा है? तो श्रीलंका का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। कैसा आकार है? त्रिभुजाकार है। और भारत में जो ये लगा हुआ है, तो ये जो एक तरह से जॉइंट है तो वो राम सेतु से है। कौन से? राम सेतु से है। राम सेतु, जिसे आदम का पुल कहा जाता है। आदम का पुल कहा जाता है। देखिए ये जो राम सेतु है ये कहाँ से शुरू होता है? तो ये तमिलनाडु में धनुषकोडी से शुरू होता है। धनुषकोडी से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? धनुषकोडी से शुरू होता है। तो ये याद रखना। और धनुषकोडी जो है किस जिले में है? तो रामेश्वर में है। रामेश्वर किस जिले में है? रामेश्वर। तमिलनाडु के रामेश्वर जिले के धनुषकोडी गांव से शुरू होता है ये आदम का पुल, राम सेतु, और श्रीलंका में पहुंचता है। ठीक है, ये याद रखना है। ये कई बार क्वेश्चन भी आया है। देखिए रामेश्वर वो जगह है जहाँ भगवान राम ने शिव की आराधना की थी, वहीं पर रामेश्वर का मंदिर है। अब बात करें, एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये राम सेतु है इससे ऊपर जो है ये पाक जलडमरू मध्य है। क्या है? पाक जलडमरू मध्य है, खाड़ी है, यानी पाक खाड़ी है। क्या है? पाक खाड़ी है जो श्रीलंका को भारत से अलग करती है। और नीचे जो है मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी जो भारत और श्रीलंका को मिलाती है। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान रखना कि जब खाड़ी की बात आए, यानी खाड़ी की बात आए, जल संधि की, ये मन्नार की खाड़ी यानी जल संधि है मन्नार की खाड़ी, और पाक जलडमरू मध्य, ये एक बात यहाँ आप लोग देखें थोड़ा सा, जब भी जलडमरू मध्य की बात आएगी, जलडमरू मध्य, और बात आएगी जल संधि की, जल संधि, देखिए जहाँ भी जल संधि आएगी वो पानी जोड़ता है, और जहाँ भी जलडमरू मध्य की बात आएगी वो पानी अलग करता है। देखिए जो पाक जलडमरू मध्य है ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है, श्रीलंका को भारत से अलग करता है। और जब मन्नार की खाड़ी की बात आएगी तो वो भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी नीचे है और पाक जलडमरू मध्य ऊपर है। अच्छा, एक बात यहाँ और समझें, जो खाड़ी होती है, खाड़ी देखिए, खाड़ी जो होती है जिसके 3 ओर मिट्टी हो, 1 ओर पानी हो,
तीन और मिट्टी यानी भूमि और एक और पानी हो तो वो खाड़ी होती है। क्या होती है? खाड़ी होती है। अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ समझें, जैसे श्रीलंका है और ये आदम का पुल है, तो इधर भी मिट्टी, इधर भी जमीन, इधर भी और इधर भी, तो इधर से खुला हुआ है तो ये पानी है, तो ये क्या है? जल, खाड़ी होगी। और इधर भी मिट्टी, इधर भी मिट्टी और इधर जल और इधर भी मिट्टी, तो ये खाड़ी होगी। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं श्रीलंका का जो रुपया है, तो श्रीलंकाई रुपया है। और इसके बाद मालदीव की बात करते हैं, तो मालदीव एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है? द्वीपीय देश है। और इसकी राजधानी जो है माले है। क्या है? माले है। इसकी राजधानी माले है। ठीक है। और बस आज ये 7 देश आपकी इस क्लास में हैं जो मैंने कराए हैं। वैसे कराने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज आप लोग इतना कर लें और कल मैं इससे आगे आप लोगों को कराऊंगा। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राइट वे बाय संदीप सर। थैंक यू।